भारत का एक फाइटर जेट जो लगभग पिछले 40 सालों से अपनी सेवाएं दे रहा है, जिसकी कभी ज्यादा चर्चा नहीं होती और जिसने कारगिल वॉर में भी मिराज 2000 लड़ाकू विमानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भारत की जीत में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था, उस फाइटर जेट का नाम है भारतीय वायुसेना का MiG-29 UPG। इसका पूरा नाम मिकियोन MiG-29 है। ये सिंगल सीटर फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसकी लंबाई लगभग 56 फीट है और इसमें 2 इंजन होते हैं जो इसे ताकत देते हैं। इसकी इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी लगभग 3500 किलोग्राम होती है। अधिकतम स्पीड 2450 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये एक बार में 1430 किलोमीटर की दूरी तक जा सकता है। इसमें मिसाइल और बमों को ले जाने के लिए 7 हार्ड पॉइंट होते हैं। अपनी श्रेणी में ये कमाल का लड़ाकू विमान है और 1980-90 के दशक में इसका लोहा सारी दुनिया मानती थी, क्योंकि अब ये लड़ाकू विमान लगभग 40 साल पुराने हो गए हैं और भारतीय वायुसेना का प्लान था इन्हें तेजस MK-1 से रिप्लेस करने का। लेकिन तेजस MK-1 के निर्माण में हो रही देरी के कारण इन्हें अब तक रिटायर नहीं किया जा सका। तो खबर ये निकल के आई है कि अब इन फाइटर जेट को अपग्रेड किया जाएगा, जिससे ये अगले 10 सालों तक अपनी सेवाएं और दे पाएंगे भारतीय वायुसेना में। अभी हमारी वायुसेना में MiG-29 की 3 स्क्वाड्रन्स हैं और इनमें से अभी सिर्फ 24 विमानों को पहले अपग्रेड करने की आवश्यकता बताई गई है। भारतीय वायुसेना ने रक्षा मंत्रालय को कहा है कि उन्हें तत्काल आवश्यकता है अपने MiG-29 UPG लड़ाकू विमान को नए स्टैंड ऑफ ग्राउंड अटैक हथियारों और संबंधित एवियोनिक्स और नियंत्रण प्रणालियों के साथ अपग्रेड करने की। और बाकी के अन्य जरूरी अपग्रेड के साथ जो सबसे बड़ा और जरूरी अपग्रेड है वो है HSLD यानी हाई स्पीड लो ड्रैग टेक्नोलॉजी का। HSLD वॉरहेड को DRDO ने डेवलप किया है और ये इतना खास क्यों है वो आगे आपको बताता हूँ। भारतीय सेना ने पिछले दशक में कई तरह के हाई स्पीड लो ड्रैग यानी HSLD बम विकसित किए हैं। HSLD बमों को उड़ान के दौरान उच्च गति यानी हाई स्पीड बनाए रखते हुए कठोर लक्ष्यों जैसे एयर स्ट्रिप्स, बंकर्स और इनके जैसे कोई भी बहुत ही मजबूत स्ट्रक्चर्स को भेदने के लिए डिजाइन किया गया है। ये अपने लक्ष्य पर बहुत ही सटीक और प्रभावशाली हमला करते हैं, क्योंकि इन्हें गाइड किया जाता है ग्लाइड किट की मदद से, जो कि निर्धारित किए गए कोऑर्डिनेट्स पर पिन पॉइंट एक्यूरेसी से हमला कर सकते हैं। इन बमों का एक उदाहरण SAAW यानी स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन है, जो 120 किलोग्राम वर्ग का गाइडेड बम है, जो स्टैंड ऑफ रेंज से रनवे, बंकर और अन्य कठोर लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है। SAAW सटीक हमले करने के लिए GPS या INS मार्गदर्शन का उपयोग करता है। एक और HSLD बम है जिसका नाम बलराम है, जो 100 किलोमीटर से अधिक रेंज वाला 500 LB वर्ग का ग्लाइडेड बम है। इसके अलावा भारत ने सुदर्शन नाम का एक गाइडेड बम भी विकसित किया है, जो दुश्मन के भूमिगत अड्डों और खास तौर से बंकरों को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो इन अपग्रेड के बाद भारत का MiG-29 भी लेजर गाइड बमों से मार करने की क्षमता से लैस हो जाएगा और फिर इसका इस्तेमाल भी आजकल के अन्य मॉडर्न फाइटर एयरक्राफ्ट की तरह किसी भी ऑपरेशन में आसानी से किया जा सकेगा। इन अपग्रेड्स के अलावा जैसे कि हम जानते हैं कि भारतीय वायुसेना काफी समय से फाइटर जेट की कमी से जूझ रही है, इसीलिए MiG-29 अपग्रेड के अलावा भारत ने 2019 में रूस से लगभग 6000 करोड़ रुपए की लागत से 21 MiG-29 विमानों को खरीदने का काम शुरू किया था। इस पे निगोशिएशन होते होते 2021 आ गई और उसके बाद रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से आज तक इनकी डिलीवरी भारत को शुरू नहीं हो पाई। और अब 5 साल बाद कहीं जाके ये कहा जा रहा है कि रूस भारत को 21 MiG-29 देने को तैयार हो गया है और जल्द ही भारत की सेना में MiG-29 की एक नई स्क्वाड्रन भी बढ़ जाएगी। और अब जल्द ही MiG-29 लॉन्ग रेंज स्ट्राइक वेपन्स, एयर टू एयर मिसाइल्स और प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल्स और बमों के साथ स्ट्राइक और डिफेंस दोनों कैपेबिलिटीज से लेस हो जाएगा। तो ये तो हो गई हमारी मुख्य खबर। तो अब चलते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ। तो आपके काम की पहली खबर ये है कि BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी पाने का शानदार मौका आया है, क्योंकि BRO में 40 से ज्यादा नौकरियां आई हैं, जिन्हें आप BRO की वेबसाइट www.bro.gov.in पर जाकर देख सकते हैं।
दूसरी खबर DU यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के बारे में है। आवेदन की प्रक्रिया कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट www.pgdavcollege.in पर शुरू हो गई है और इसकी अप्लाई करने की लास्ट डेट 26 अगस्त 2024 निर्धारित की गई है। तीसरी खबर यह है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी MPPSC ने मेडिकल ऑफिसर की भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। हालांकि ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 30 अगस्त 2024 से शुरू होगी, वहीं एप्लीकेशन फॉर्म 29 सितंबर 2024 तक भरे जाएंगे और ये भर्तियां आप देख सकते हैं ऑनलाइन जाकर mppsc.mp.gov.in पर। चौथी खबर यह है कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR और पेनिसिया बायोटेक ने मिलकर भारत की पहली स्वदेशी डेंगू वैक्सीन के लिए फेज 3 का क्लिनिकल ट्रायल शुरू कर दिया है और अगर ये ट्रायल सफल रहे तो जल्द ही वैक्सीन आम लोगों के लिए उपलब्ध हो जाएगी। और आज की पांचवी और अंतिम खबर यह है कि DRDO ने मंगलवार को ओडिशा के तट पर भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से लंबी दूरी के गाइडेड बम जिसका नाम गौरव है, इसका पहला सफल परीक्षण कर लिया है। इसका वजन 1000 किलोग्राम है और ये 4 मीटर लंबा है और इससे 100 किलोमीटर दूर तक किसी भी टारगेट को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ नष्ट किया जा सकता है। तो DRDO को इसके लिए बहुत बहुत बधाइयां। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे विनती है कि बेल आइकन को दबाकर चैनल को प्लीज अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली खबर के साथ जल्द ही। टेक केयर। जय हिंद।